नमस्कार साथियों, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आज 17 लेक्चर है। हम 16 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं। उम्मीद करता हूं मैंने जितने भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस के जो लेक्चर कंप्लीट करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। हम 17 लेक्चर का आज फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। क्या बोला इसने? फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का वादा करता है। X% क्या हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है। वो क्या करता है? 20% कम वजन तोलता है और 20% का क्या करता है? लाभ कमाता। X का मान ज्ञात करो। हानि बोला इसने X%। हम मान लेंगे 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। रुपए में लिखेंगे तो हम मान लेते हैं 1000 रुपये मान लेता हूं। फिर क्या बोला है? परंतु वह 20% कम वजन तोलता। वजन की बात आई, टोटल वजन कितना? 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। 20% कम वजन तोलता है। 20% कम वजन तोलता है। 1000 का हम 20% निकालेंगे, कितना आएगा? 1000 × 20 कितना आ जाएगा? 200 ग्राम है। वो क्या करता है? कम वजन तोलता है। 1000 में से अगर 200 ग्राम कम वजन तोल रहा है तो कितना तोल रहा है वो? 800 ग्राम। कितना तोल रहा है? 800 ग्राम। फिर क्या बोलता है? और 20% लाभ कमाता है। क्या करता है? फिर बोला है 20% का लाभ कमाता है और ये 20% कम वजन तोल रहा है तो कितना तोल रहा है? हमारे पास सीपी कितना आ जाएगा? 800 ग्राम। और फिर क्या बोला? 20% का लाभ कमाता है। ये 1000 पे 20% का लाभ कमा रहा हो तो कितने में बेच रहा हो? 1200 रुपये में। या दूसरे मेथड से 20% का लाभ कमाता है। 20 के बाई में मैं क्या कर दूंगा? 100 कर दूंगा। अब इसको काटेंगे, 20 से काटेंगे, 20 से 1 पे, 20 से कितने पे? 5 पे। हमारे पास सीपी की यूनिट कितनी आ गई? सीपी की हमारे पास यूनिट आ गई 5। और 1% का क्या हो रहा है? 20% का लाभ कर रहा है। कोई चीज 5 में खरीद दी और 1 रुपये का उसके ऊपर लाभ हो रहा है तो एसपी कितना आ गया हमारे पास? एसपी आ गया हमारे पास 6। कितना आ गया एसपी हमारे पास? 6। अब हमारे पास सीपी की यूनिट दे रखी है। सीपी की यूनिट कितनी है हमारे पास? 5। और सीपी है हमारे पास कितना? 800 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 5 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 5 सीपी की यूनिट 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 800। 1 यूनिट की निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 800 के बाई में मैं 5 को करूंगा तो कितना आएगा? 5 से काटेंगे कितना आएगा? 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी? 160। इसने बोला 20% लाभ कमाता है, मतलब 20% का लाभ कमाता है तो एसपी कितना आता है? एसपी हमारे पास कितना है? 6। और 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 160। तो एसपी कितना हो जाएगा हमारे पास? एसपी की यूनिट कितनी है? 6। तो एसपी कितना हो जाएगा? 160 की मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 960। कितना आ जाएगा? 960। अब देखो यहाँ पे 960 रुपये में शुरुआत में उसका जो सीपी था वो कितना था? 1000 रुपये। अब बेचा कितने में? 20% का अगर लाभ कमाता है तब भी हमारे पास बेचा कितने रुपए में उसको? 960 में। तो कितने का लॉस हो गया यहाँ पे? 40 का। कितने का लॉस हो गया? ये कीमत, ये इस कीमत के ऊपर करेंगे एक्स का मान। तो हमारे पास खरीदा 1000 रुपये में और बेच दिया कितने रुपए में? 960 रुपये में। ये एक्स का मान निकालना। हम ये मान लेंगे एक्स का मान। हमने एक्स का मान निकालना। क्या निकालना है? एक्स का मान कितने का लॉस हुआ है? 40 का। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं हम? लॉस मल्टीप्लाई में 100 और बाई में क्या हो जाएगा? सीपी, जो हमारा पहले वाला है 1000 रुपये। जो ये चीज हमेशा जो 1000 रुपये के पहले वाला मान होता है उसके ऊपर आधारित होती है। अब लॉस कितने का हुआ है? 40 × 100 और बाई में सीपी कितना हमारे पास? सीपी कितना है? 1000 रुपये। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। 1 जीरो से हम 1 जीरो को कितना परसेंट? 4%, जो कि x का मान कितना आएगा? 4% आएगा। अब देखो मैंने ये चीज 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 160। अगर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, 800 में कोई चीज खरीद रहे हैं, 1% की वैल्यू कितनी? 160। 1% का ही प्रॉफिट हो रहा है तो इसके अंदर इसको सीधा भी ऐड कर सकते हैं या आप इस मेथड से कर सकते हैं। एसपी की यूनिट कितनी है? 6। आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर x का मान कितना है? 4%, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या बोला इसने? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है? एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है
अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता, ये बोला 10%, अगर उसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो, कितने रुपए में खरीदा होगा। हम मान लेंगे शुरुआत में कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। शुरुआत का जो सिप्पी है मैं मान लेता हूं प्रारंभ में सिप्पी कितना है, 100 रुपये है, सिंपली बात है। फिर उसने क्या बोला है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर सिप्पी 100 रुपये है, 100% है मान ले, परसेंट है मान ले, 20% का लाभ हो रहा है तो कितने में बेच रहा है। एसपी कितना हमारे पास, कितने में बेचा, 120 रुपये में, क्योंकि 1% की वैल्यू 1 है, क्योंकि 100% है, 1% की वैल्यू 1 है तो 20% लाभ हो रहा है तो एसपी कितना हो जाएगा, 120। फिर उसने बोला है अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, प्रारंभ में है उसने कितने रुपए में खरीदा, 100 रुपये में। अब इसने बोला है 10% कम में खरीदा होता। अब शुरुआत में प्रारंभिक मूल्य 100 था, अब इसने बोला 10% कम में खरीदा तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, नया क्रय मूल्य अब कितने रुपए में खरीदा, 90 रुपये में। फिर उसने बोला है खरीदा होता और 18 रुपये कम में बेचा होता, उनका 10 रुपये कम में खरीदा और 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। अब देखो 90 में खरीदा, इसके ऊपर 30% का लाभ कमाना है, ये मैं लिख कर देता हूँ। 90 का 30% निकालेंगे, बाई में 100 करूँगा, 0 से 0, 9 या 27, कितने का लाभ होगा, 27 का। अब 90 से क्रय मूल्य 90 और 27 रुपये का लाभ हो गया तो 90 में मैं 27 को ऐड करूँगा तो नया विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, एसपी 117 रुपये, कितना आ जाएगा, 117 रुपये। फिर रिपीट कर देता हूँ, 10% कम में खरीदा, शुरुआत में 100% था, 100 रुपये थे, 10% कम में खरीदा तो कितने में खरीदा, 90 रुपये में, और 18 रुपये कम में बेचा होता, और 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। अब 90 का हमें 30% का लाभ कमाना है तो 90 का 30% कितना आएगा, 27। कोई चीज़ 90 रुपये में खरीदी और 27 रुपये का लाभ हो गया, बेची कितने रुपये में होगी, 117 रुपये में। अब इसने बोला शुरुआत में उसे 120 रुपये मिलते हैं, बट ये इंटरचेंज होने के बाद 10% कम में खरीदा होता तो अब कितने रुपये में, 117 में। कितने का नुकसान हो रहा है उसको, 3 का। कितने का नुकसान हो रहा है, 3 यूनिट का। अब 3 यूनिट की वैल्यू क्या बोला, 18 रुपये कम में बेचा होता तो उसने बोला है 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपये कम में। अब कम की वैल्यू कितनी है, 3, क्योंकि शुरुआत में एसपी कितना था, 120, अब एसपी कितना हो रहा है, 117। कितनी कमी हो रही है, 3 की वैल्यू हमें हमारे पास कितनी दे रखी है, कितने रुपये, 18 रुपये। अब हमने निकालना क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू करेंगे तो 18 के भाई में कितना करूँगा मैं, 3। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। हमने निकालना क्या है, ये अगर रुपए की बात हो तो हम इसको रुपए ही मान लेते। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 6। इसने बोला है प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। शुरुआत में हमारे पास सिप्पी कितना था, 100, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो शुरुआत में प्रारंभिक सिप्पी कितना आएगा, 100 की मल्टीप्लाई में 6 के साथ करूँगा तो कितना आ जाएगा, 600। तो प्रारंभिक जो सिप्पी आएगा वो कितना आएगा, 600 रुपये, जो कि सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला अब की बार इसने बोला है एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपये ज्यादा में बेचा होता, इससे लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे कम था। अब की बार इसने क्या बोला है, 20 रुपये ज्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, सेम मेथड से करेंगे। हम मान लेते हैं प्रारंभिक सिप्पी हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। 100% मान लीजिए या 100 रुपये मान लीजिए। अगर परसेंट मानने होंगे क्योंकि 1% की वैल्यू 1 ही आ रही है। फिर इसने बोला है किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदते हैं, 10% का लाभ हो रहा है, 100 का 10% कितना होगा, 10 ही होगा। उसमें ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, एसपी कितना आ गया हमारे पास, 110 रुपये। फिर क्या बोला इसने, अगर उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, शुरुआत में 100 था, ये हमारे पास नया सिप्पी आया। अब इसने बोला 20% कम में खरीदा होता,
अगर 100 में पहले खरीदा 100%, 20% कम में खरीदा तो कितने में खरीदा? अब 80 में खरीदा। फिर क्या बोला है? और 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। अब नए सिप्पी के ऊपर हमने 40% का लाभ कमाना है। क्या 80 का मैं 40% निकालूंगा तो कितना आएगा? 0 से 0, 8 की 4 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 32 रुपये का लाभ। कोई चीज़ हम 80 रुपये में खरीदते हैं और 32 रुपये का क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। तो नया हमारे पास एसपी कितना आ गया? 80 में 32 को ऐड करूंगा तो नया एसपी कितना हो जाएगा? 112 रुपये। हमारे पास समझ में आई बात? क्योंकि इसने बोला 20% कम में खरीदा होता, शुरुआत में सीपी 100 था, 20% कम में खरीदा तो कितना आएगा? 80 आएगा। फिर बोला 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसे 40% लाभ होता। 80 का हम 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 80 में खरीदा और 32 रुपये का उसके ऊपर लाभ हुआ तो बेचा कितने रुपये में? 112 रुपये में। तो उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए शुरुआत में उसे 110 रुपये उसकी कीमत थी बेचने की, एसपी कितना था? 110। अब कितना होगा इसका एसपी? 112। कितने का फायदा होगा? 2 का फायदा हुआ। अब 2 के फायदे के लिए क्या हुआ? 20 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, 20 रुपये ज़्यादा यहाँ पे कम होता तो यहाँ पे कम ही होती। अब की बार ज़्यादा में बेच रहा है तो यहाँ पे भी ज़्यादा है। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? कितने रुपये ज़्यादा में बेच रहा है? 20 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। अब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 20 के बाई में मैं 2 करूँगा कितना आएगा? 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 10 आएगी। इसने बोला है प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात करो। जो प्रारंभिक हमारे पास सीपी कितना था? 100। तो 1% की वैल्यू अगर 10 है तो प्रारंभिक सीपी कितना हो जाएगा? 100 की मैं 10 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा? जो हमारे पास जो प्रारंभिक सीपी आएगा वो 1000 रुपये आएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।